हाय, वेलकम यू इंग्लिश विद अभिषेक। इंग्लिश विद अभिषेक में आपका स्वागत है ना। चैनल है इंग्लिश विद अभिषेक, जिस पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्स मतलब स्पोकन जो भी इंटरेस्टेड पीपल है, इच्छुक पीपल है जो अपनी सच में इंग्लिश कम्युनिकेशन हैं, वो मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं और डे बाय डे अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। इंग्लिश ना हमारी एक साइंटिफिक लैंग्वेज है। इसको सीखने में हमें कम से कम 3 से 4 महीने की सिस्टमेटिक प्लान की ज़रूरत है, जो कि मेरे पास है ना। हमारे स्पोकन इंग्लिश में कुछ ईजीएस टॉपिक होते हैं, कुछ मॉडरेट टॉपिक होते हैं, वो कुछ थोड़े से हार्ड टॉपिक होते हैं ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम आज पढ़ेंगे यूज़ ऑफ लेट, है ना, कि लेट के मैं आपको तो लेट को हम किस किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं ना। तो हम लेट्स की पूरी हिस्ट्री जानेंगे, है ना। मैं एकदम ज़ीरो से आपको समझाने का प्रयास करूँगा, है ना। तो जैसा कि आप जानते हैं, मेरा यूट्यूब पर एक चैनल है। हाँ, यदि आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, है ना गाइस, ताकि आपसे मेरे जो भी मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करूँ, है ना, या रिकॉर्ड सेशन आपको मेरे अपने चैनल पे मतलब अपलोड करूँ, तो आपको वो बहुत ही आसानी से मिल सके। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद जो बगल में नोटिफिकेशन बेल होती है उसको ऑन करना है, ताकि मेरे आने वाले लेक्चर आपको यूँ ही डे बाई डे मिलते रहे, जिससे आप डे बाई डे अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल को या अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को का मतलब कुछ दिनों में ही स्ट्रॉन्ग और मजबूत कर सके ना। तो यूट्यूब पर मेरा एक चैनल है जिसका नाम है इंग्लिश विद अभिषेक, जिस पे मैंने 60 डेज, है ना, एक 60 दिन का कोर्स शुरू किया था, जिसमें आज हमारा डे है आज हमारा 14, है ना। आज हमारा 14वां दिन है। आई हैव ऑलरेडी डे 1 टू डे 13, है ना। मैं डे 1 टू डे 13 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। यदि आपने नहीं देखा है तो उन वीडियोस का या उन लेक्चर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले आ जाए। ये वाले लेक्चर को देखिए, फिर आप डे टू डे जब आप सारे लेक्चर्स को देखेंगे, तो जब आप 60 दिन कंप्लीट कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आप में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है ना। जिस चीज़ को आपको बनाने में पहले थोड़ा सा डर फील हो रहा था, उसमें आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करवाएंगे ना। तो मैंने एक 60 दिन का कोर्स, है ना, अपने यूट्यूब चैनल पर लॉन्च किया था, या मतलब स्टार्ट किया था। तो हमने 14 दिन तो मतलब आज हमारा 14वां दिन है, और मैंने डे 1 टू डे 13 कंप्लीट कर चुका हूँ, है ना। तो ये जो 60 दिन का कोर्स है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है इसका। आपको पर डे या एक दिन छोड़ के जो भी क्या बोलते हैं वीडियोस या लेक्चर्स होते हैं, वो आपको मेरे 60 डे, मैंने एक अपनी यूट्यूब चैनल प्ले लिस्ट बना दी है 60 डे से इंग्लिश कोर्स के नाम से, जिसमें मैं डे बाई डे सारे लेक्चर्स को अपलोड कर देता हूँ, है ना। मैं एक दिन छोड़ के फिर एक वीडियो अपलोड करता हूँ, है ना, ताकि यदि आप देखते हैं उसको तो दोबारा देख लेंगे तो आपका जो कंसेप्ट है ना और भी अच्छे से क्लियर होगा, है ना। और आपको फिर जो मतलब देखिए, इंग्लिश सीखने की कुछ क्या टिप्स भी होती है और कुछ मेथड्स होती है ना। तो पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। देखिए, इंग्लिश की जो कुछ मेथड्स या टेक्निक्स होती है, उसमें हमारे ये 4 पैरामीटर्स, दीज आर 4 पैरामीटर्स पे हमें काम करना होता है। देखिए, L R
है ना। तो ये जो होता है ये हमारे स्पोकन इंग्लिश के ये हमारी टेक्निक्स होती है, या फिर दीज आर 4 पैरामीटर्स टू लर्न इंग्लिश। फर्स्ट ऑफ ऑल एल मीन्स होता है हमें लिसनिंग, है ना। एक हमारे लिसनिंग पे काम करना पड़ेगा हमें पर डे 10 मिनट एवरीडे। फिर सेकंड आती है हमें लिसनिंग में, मतलब हमें कुछ भी चीज़ यूट्यूब पर या जो भी हमें अच्छा लगता है इंग्लिश में, हमें कम से कम उसे 10 मिनट तक सुनना है। एक तो आप बोलोगे हमें इंग्लिश आती नहीं और आप हमें ऊपर से सुनने की बात कर रहे हो। तो गाइज ना, हमें एक एनवायरनमेंट डेवलपमेंट करने के लिए हमारे आसपास हमें क्या करना है, दिस फोर पैरामीटर्स को फॉलो करना है ना। तो सबसे पहले हमें लिसनिंग करनी है, कुछ भी यूट्यूब पे या जो भी हमें अच्छा लगता है ना, जिस प्रकार की वीडियोस हमें पसंद है उसमें 10 मिनट हमें इंग्लिश में लिसनिंग करनी है। सेकेंड जो होता है रीडिंग, है ना, आर मीन्स होता है रीडिंग। तो हमें रीडिंग करनी है, वो भी 10 मिनट पर डे, है ना। कोई सी भी स्टोरी बुक या कोई सी भी इंग्लिश की बुक हमारे पास होनी चाहिए। यदि हम सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है दोस्तों, हमारे पास कम से कम एक इंग्लिश की बुक तो होनी चाहिए, है ना। और आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तभी तो आपने वीडियो पे क्लिक किया है, आप इंटरेस्टेड है, बट आपको कोई एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाने वाला व्यक्ति चाहिए, है ना। तो हेलो गाइस, माय नेम इज अभिषेक कुमार एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर। आई टीच यू स्पोकन इंग्लिश फ्रॉम जीरो टू हीरो, है ना गाइस। तो थर्ड जो हमारा पैरामीटर होता है हमारा ये होता है राइटिंग, है ना। राइटिंग हमारा फॉर स्पीकिंग। देखिए देखिए गाइस, क्या करना है हमें, वी हैव टू फॉलो दिस 4 पैरामीटर्स टू लर्न इंग्लिश, है ना। हमें 10 मिनट यूट्यूब पर कुछ भी लिसनिंग करना है। जैसे आजकल तो बहुत सारे चैनल्स चल गए हैं जो एडवांस, मतलब एडवांस नहीं, हमें जो इससे क्या होगा लिसनिंग करने से, जब हम 10 मिनट या 15 मिनट पर डे जब लिसनिंग करते हैं तो उससे जो हमारे वर्ड्स होते हैं ना, वर्ड्स को मतलब कैसे प्रोनाउंस किया जाता है ना, वो हमें सीखने को मिलती है, उससे कुछ वोकैब्स मिलती है ना। रीडिंग से भी क्या होगा कि रीडिंग से क्या होता है, जब हम डेली किसी चीज़ की रीडिंग करेंगे धीरे धीरे तो जो वर्ड होते हैं वो हमें रीड करने में आसानी होगी और उन वर्ड्स का मतलब हमें पता हो। राइटिंग में भी राइटिंग करने से हमारी एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी राइटिंग अच्छी होगी, और सेकेंड जो वर्ड से हमें थोड़ा मतलब कुछ प्रोनाउंस करने में या राइटिंग करने में, पहले हमारी राइटिंग से क्या होगा, हमारी मतलब हमें राइटिंग करने से हमारी राइटिंग अच्छी होगी, और जो वर्ड्स हम मतलब जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है हमसे वो नहीं होगी राइटिंग करने से, है ना। और स्पीकिंग हमें जब हमारे कम से कम बेसिक 30 दिन का जब हम कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद, या फिर 15 दिन लगभग, है ना, 15 लेक्चर, तो उसके बाद हमें धीरे धीरे 10 मिनट या स्टार्टिंग में 2 मिनट 5 मिनट हमें बोलना है कुछ भी, या जो टॉपिक हमने पढ़ा है उसके हमें सेंटेंस बनाने हैं ना। जैसे मैंने आज लेट पढ़ा है तो लेट के आपको 10 से 15 एग्जाम्पल्स खुद से बनाने हैं, है ना। या जो भी डे 2 में मैंने पढ़ाया था इम्पेरेटिव सेंटेंस, तो उसके फिर अगले दिन बी वर्ब, फिर बी वर्ब के बाद हमारे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ऐसे कुछ भी मतलब जो भी डे बाई डे जो भी हम टॉपिक पढ़ते हैं ना उसके हमें खुद से 15 20 या 10 जितने भी हमसे बनते हैं उतने हमें एग्जाम्पल बनाने हैं, ताकि उससे क्या होगा, पहले हमें रिटर्न ही लिख कर बनाने हैं। जब हमारी लिख कर बनाने पर अच्छी कमांड हो जाती है तो हमें ओरली उन्हें बोल कर भी देखना है, क्योंकि इंग्लिश यदि हम सीख रहे हैं तो कभी ना कभी हमें उसको बोलना ही है ना। और कब तक हम इससे डरेंगे, यदि डरते रहेंगे तो वो हमेशा के लिए हमारा डर ही बना रहेगा। यदि इस डर को ख़त्म करना है तो हमें डे बाय डे हमें छोटे छोटे मतलब हमारे जो गोल होते हैं उनको अचीव करना होता है। फिर जब आप देखेंगे कुछ दिनों या कुछ महीनों बाद आपका इंग्लिश का जो डर है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और इंग्लिश आपके कदमों में होगी। जब आप चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं और जब चाहे उसे कोई दिक्कत नहीं। जब कोई सामने वाला आपसे अगर इंग्लिश में बात करेगा
तो आप उससे आसानी से बात कर सकते हैं, है ना। उसके लिए क्या है, आपको एक अपने आसपास एक थोड़ा इंग्लिश का एनवायरनमेंट बनाना है ना, इंग्लिश से जुड़े रहना पड़ेगा। तो इसको रिमूव कर देता हूँ। अब हम पढ़ते हैं, आज चलते हैं हमारे सेशन की ओर, है ना। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, यूज ऑफ लेट, है ना। यूज ऑफ लेट, है ना। लेट का मतलब होता है, इसका हिंदी बोलते कोई काम होने दो, या फिर कोई काम करने दो, ये होता है ना। या फिर हम इसका ये होता है टू परमिट समवन, है ना। जब हम किसी को आज्ञा देना, जैसे उसे जाने दो, लेट हिम गो, उसे आने दो, लेट हिम कम, हमें खाने दो, लेट अस ईट, है ना। ये हमें खाना, लेट अस ईट फूड, उन्हें पढ़ने दो, लेट देम स्टडी। हमें इस प्रकार के जब भी वी कैन मेक लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस सच इन दिस वे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट, देन वी कैन मेक इजिली thousands of sentences, है ना, in the same pattern। तो चलिए देखिए, इसका मतलब होता है कोई काम होने दो या कोई काम करने दो। फॉर एग्जाम्पल, है ना, मैंने बोला कि मुझे सोने दो, है ना, मुझे सोने दो। नाउ हाउ विल बी स्पीक इन इंग्लिश। तो देखिए, मुझे सोने दो, तो मुझे को देखिए, अब एक इसमें एक और चीज़ है, दो जैसे हमने देखा तो हमें लगाना लेट, है ना, लेट। अब हमें यहाँ पे मतलब मुझे के लिए हमें ना गाइस, यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना विशेष, कि हमें यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ का मतलब ऑब्जेक्टिव केस मतलब यहाँ पे लगाना है लिखना है। तो लेट मी, सोने को बोलेंगे लेट मी स्लीप। तो यहाँ पे एक मैं आपको एक डिफरेंस समझा देता हूँ कि देखिए, एक होता हमारा सब्जेक्टिव केस, है ना, सब्जेक्टिव केस, जिसे हम नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं ना। देन सेकंड होता हमारा ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस है। ये हमें ध्यान, ये शायद आप पहले से भी जानते हो, जो मेरे भाई बंधु नए हैं जो नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इट्स माय ड्यूटी। देखिए सब्जेक्टिव केस क्या होता है, जैसे आई, जब हम इसको ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो ये हमारा मी में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। यू है तो यू का तो यू ही रहेगा, यू को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देन थर्ड होता है वी, है ना, वी हमारा सब्जेक्टिव केस, यदि हम इसे ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करेंगे तो वी का हो जाएगा यहाँ पे अस, है ना। फिर दे को जब हम ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करेंगे, जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, है ना, कि उसे उन्हें जाने दो, तो लेट देम, तो हम यहाँ वहाँ पे हम उसका ये ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे, आई वी, है। फिर उसके बाद हो गया हमारा शी का हो जाएगा हर, है ना, ये होता है हमारे फीमेल के लिए, फीमेल कैटेगरी के, है ना। नेक्स्ट होता है हमारा ही का हो जाएगा हिम, है ना। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। जैसे जब हम सब्जेक्ट की तरह से, है ना, जैसे मैंने बोला कि मैं जाता हूँ तो आई गो, है ना, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ किया। लेकिन अभी मैंने बोला कि मुझे सोने दो, तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया, ये वाला ऑब्जेक्टिव केस लगाया, है ना। फिर यू का तो यू ही रहेगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, कोई अंतर नहीं। लेकिन जब हम वी का मतलब यहाँ पे जैसे बोलेंगे ना कि हमें भागने दो, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लेट, यहाँ पे लिखेंगे अस रन, है ना। तो मैंने यहाँ से वी, हमारे सब्जेक्टिव केस है, तो हमें ये वाला यूज़ करना जिसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस, है ना। हमें इसको ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ कैसे करते हैं, तो वहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा मैंने अस, है ना। तो ये आपको एक ध्यान रखना है, ये हमारे सारे दीज आर सब्जेक्टिव केस एंड दीज आर ऑब्जेक्टिव केस। तो आई होप डिड यू अंडरस्टैंड या आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो
आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो चलिए हम इसको रिमूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं ना, हमारे टॉपिक की ओर चलते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें हमें आना चाहिए, सीखने में आसानी होती है। और जब हम गाइज एक बार सीखने लग जाते हैं, कंसेप्ट समझने लग जाते हैं, एग्जाम्पल बनाने लग जाते हैं, तो धीरे धीरे हमें इंग्लिश बहुत ही आसान लगने लगती है। और उसके बाद हमें इसको ना एक फ़नी वे में लर्न करने में बहुत ही मज़ा आता है ना। तो चलिए मैंने आपको दूसरा एग्जाम्पल दिया था कि हमें भागने दो, है ना, हमें भागने दो, लेटस। सबसे पहले मैंने देखी है ना, लेट, दिस दो के लिए है ना, कोई काम होने दो तो लेट, फिर हमें के लिए अभी मैंने बताया आपको ऑब्जेक्टिव के यस लगाया, और रन है भागने की जो वर्ब होती है मैं रन। तो चलिए अब हम इसके एग्जांपल सॉल्व करते हैं ना। इसका स्ट्रक्चर जो होता है मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले हमें लिखना होता है लेट, है ना, हमें लिखना होता है यहाँ पे लेट। उसके बाद यहाँ पे आती है हमारी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, है ना, अभी जो मैंने आपको बताई ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। यहाँ पे फिर आती है हमारी बी वर्ब, है ना, बी वर्ब। बी वर्ब के बाद हमारे लास्ट में बच जाता है भैया ऑब्जेक्ट, है ना, ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ये आपको ध्यान रखना है गाइस, है ना। तो मैंने बोला कि उसे खाने दो, है ना, उसे खाने दो। तो कैसे बनाएंगे उसे, उसे की जो इंग्लिश होती है ना, उसे खाने दो। तो उसे के लिए हमें लगाना है, सबसे पहले हमें इस दो के लिए लगाना है लेट। यहाँ से हमने लगाया सबसे पहले लेट। अब उसे को हमें पता है कि वैसे हम उसे ही बोलते हैं ना, ही, लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होती है उसकी, हिम। तो हमें ये वाला यूज़ करना है ना, ये हमारा सब्जेक्टिव केस होता है, दिस इज ऑब्जेक्टिव केस, है ना। तो हमें यहाँ पे लगाना है लेट हिम, है ना, लेट हिम। और खाने को बोलते ईट, लेट हिम ईट, है ना। फिर मैंने बोला कि उन्हें आने दो, उन्हें आने दो। तो कैसे बनाएंगे, हमने दो को देखा कि कोई काम होने दो, तो हमें सिंपल यहाँ से लगाना है लेट, है ना, हमने यहाँ पे लिख दिया लेट। अब उन्हें की इंग्लिश क्या होगी, सब्जेक्टिव केस हमारा दे होता है, लेकिन हमें यूज़ करना है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस, तो लेट। अभी मैंने आपको बताया था, आई हैव ऑलरेडी टोट यू जस्ट बिफोर अ सेकेंड, है ना, कि उन्हें आने दो, लेट देम, और आने की इंग्लिश होती है हमारी कम, है ना। फिर मैंने एक एग्जांपल और दिया कि मुझे क्या करने दो, बताओ, जस्ट टेल मी वन थिंग गाइज, मुझे घर जाने दो, है ना, घर जाने दो। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इस दो के लिए हमने लिखा लेट। अब यहाँ से मुझे लगाना है ऑब्जेक्टिव केस, तो आई का मी होता है, लेट मी गो टू होम, लेट मी गो टू होम, या लेट मी गो होम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आया होगा। फिर इसको हम एक और केस में यूज़ करते हैं, इसका हम इस्तेमाल, है ना, यहाँ पे हमारा B1 होता है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट होता है ना। तो टू परमिट समवन, है ना, कि किसी को कोई आज्ञा देना, तो यहाँ पे लिख देता हूँ टू परमिट समवन, है ना, कि आज्ञा देना, है ना। जैसे मैं बोला कि मैं उसे, हम किसी को कोई काम करने देते हैं ना, जैसे मैं बोला कि मैं उसे हिंदी बोलने देता हूँ, है ना, मैं
उसे हिंदी बोलने देता हूँ। तो नाउ हाउ विल वी स्पीक इन इंग्लिश? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू, देखिए अब हमें इस कि हम किसी को कोई काम करने देते हैं ना, तो उसके लिए भी हम लेट का यूज़ करते हैं। तो मैं उसे हिंदी बोलने देता हूँ, तो सबसे पहले हमें लगाना होता है, इसके लिए हमें लगाना होता है सब्जेक्ट, है ना, यहाँ पे सब्जेक्ट, फिर लेट, है ना, किसी को कोई काम यहाँ पे मतलब आज्ञा देना, है ना, आज्ञा देना किसी काम के लिए। तो इसको मैं उसे हिंदी बोलने देता हूँ। तो इसे कैसे हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे? तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ गाइस, है ना। वो क्या है ना, बोलते हुए थोड़ा सा हमारा जो गला होता है वो ड्राई होने लग जाता है। हाँ, तो चलिए हम सेशन कंटिन्यू करते हैं। मैं उसे हिंदी बोलने देता हूँ। सबसे पहले मैं की इंग्लिश होगी आई, है ना, फिर उसके बाद हमें लगाना है यहाँ से लेट, है ना, आई लेट। फिर हमें लगाना था ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, जो कि मैंने अभी आपको बता चुका हूँ कि उसे कि क्या होगा। यदि हम फीमेल को मानते हैं तो हमें यहाँ पे हर का यूज़ करना है, यदि हम मेल को मानते हैं तो हमें हिम का यूज़ करना है। जैसे देखिए अभी बताया था कि ही का हिम होता है, शी का हर होता है, वी का अस होता है, दे का देम होता है, आई का मी होता है ना। ये मैं आपको अभी लेक्चर स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने आपको ये चीज़ें, मुझे पता था कि आगे ज़रूरत पड़ने वाली है हमें, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, है ना गाइज। तो मैं उसे हिंदी बोलने तो आई लेट हिम स्पीक, है ना, यहाँ से मैंने फर्स्ट फॉर्म लगाई वर्ब की स्पीक। देखिए मैंने उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारी हिंदी, है ना। देखिए मैंने सबसे पहले यहाँ से लिखा सब्जेक्ट जो कि आई है, फिर मैंने यहाँ से लिखा लेट, फिर यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ही का होता है हिम, फिर वर्ब होती है हमारी बोलने की स्पीक, ऑब्जेक्ट है हमारा हिंदी। फिर मैंने सेकंड एग्जांपल दिया कि क्या करने देते हैं, बताओ। उसने मुझे, वह मुझे जाने देता है ना, वह मुझे जाने देता है। तो अब देखिए वह की इंग्लिश होगी हमारी ही, फिर यहाँ से हम लगाएंगे लेट, ही लेट मी गो, मतलब वह मुझे जाने देता है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल लिया मैंने कि मैं उन्हें पढ़ाई करने देता हूँ ना, या पढ़ने देता हूँ, वही मैं उन्हें पढ़ने देता हूँ। तो अब सबसे पहले हमें लिखना होगा सब्जेक्ट जो कि आई है ना, आई, फिर मुझे यहाँ से यूज़ करना है आई लेट, उन्हें के लिए हम लगाएंगे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस जो कि दे का देम होता है, आई लेट देम, पढ़ाई करने को बोलते हैं हम स्टडी, है ना, तो आई लेट देम स्टडी। नेक्स्ट वन, चलिए हम इसके अब निगेटिव बनाते हैं ना, लेक्चर के काफ़ी लंबा हो जाएगा, है ना, तो हम इसके निगेटिव बनाते हैं। जैसे कोई काम मत होने दो, है ना, उन्हें सोने मत दो, उन्हें भागने मत दो। तो इसके लिए हमें एक स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है। सबसे पहले हमें लगाना होता है इसके लिए, इसको भी यहाँ से डोंट, है ना, डोंट प्लस लेट, है ना, डोंट लेट, फिर यहाँ पे हमें लगाता सॉरी गाइस ऑब्जेक्टिव
प्रोनाउन, यहाँ से B1 लास्ट में हमारा आता है ऑब्जेक्ट, है ना। ये जब हमें नकारात्मक, है ना, नकारात्मक मीन्स निगेटिव, जब हमें निगेटिव वाक्य बनाना लेट वाले के, तो हमें इस वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है। जैसे उसे भागने मत दो, है ना, उसे भागने मत दो, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे फिर। सेकंड अभी मैं बना के बताऊंगा, है ना। सेकंड, मुझे सोने मत दो, है ना, मुझे सोने मत दो। थर्ड वन इज, अब ट्राई किए अब तक, है ना, हमें बैठने मत दो, हमें बैठने मत दो। राम को क्या मत करने दो भैया, राम को बाजार जाने मत दो, है ना, राम को बाजार जाने मत दो। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने बोला कि मीरा को पढ़ने मत दो, है ना, ये सोनल, मीरा को पढ़ने मत दो, मतलब पढ़ाई मत करने दो, है ना, ऐसे मीरा को पढ़ने मत दो। तो देखिए अब हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, है ना। उसे भागने मत दो, तो सबसे पहले हमें लिखना है यहाँ पे डोंट। अब यहाँ से हमें लगाना है लेट, डोंट लेट। फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होती है ही की, होती है हिम, लोट, डोंट लेट हिम, भागने की इंग्लिश होती है रन। फिर मुझे सोने मत दो, तो सबसे पहले हमें लिखना है यहाँ पे डोंट, है ना, डोंट। फिर लिखना होता है लेट। फिर मुझे का होता है ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, है ना, सब्जेक्टिव केस आई, ऑब्जेक्टिव केस मी, तो डोंट लेट मी स्लीप। फिर हमें बैठने मत दो, तो सबसे पहले हमें लिखना होता है यहाँ से डोंट, फिर यहाँ से लिखना होता है लेट। फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो कि क्यों बोलते हुए ऐसे सब्जेक्टिव केस होता है वी, लेकिन अस, डोंट लेट अस, बैठने की इंग्लिश होती है सिट। राम को बाजार जाने मत दो, तो डोंट लिखेंगे यहाँ पे, ना, डोंट लेट। फिर अब राम हमारा ऑब्जेक्टिव केस भी सेम होगा, सब्जेक्टिव केस भी अभी सेम होगा, है ना, राम तो राम ही रहेगा, तो डोंट लेट राम गो टू मार्केट। मीरा को पढ़ने मत दो, तो डोंट लेट मीरा, है ना, डोंट लेट। नाम तो नाम ही रहेगा, नाम में कोई चेंजेस नहीं होगा, डोंट लेट मीरा पढ़ाई करने को बोलते स्टडी। तो आई होप आपको इतना यहाँ तक समझ में आया होगा, है ना। हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, या फिर अब हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चन लेके 10-15 5-10, है ना। तो अब इसको देखिए नकारात्मक बनाना होता है हमें, इसके मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि सबसे पहले हमें लिखना होता है लेट के, जब भी हम निगेटिव वाक्य बनाएंगे तो उसके लिए हमें सबसे पहले डोंट लिखना होता है, उसके बाद लेट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है अभी मैंने बता दिया, जैसे आई का मी होगा, वी का अस होगा, जो अभी मैंने आपको जो पहले बता दी है वो हमें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करना है। उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखना है, ऑब्जेक्ट रखना है। जैसे मैंने बोला था उसे भागने दो, सबसे पहले मैंने यहाँ से लिखा डोंट, फिर यहाँ से लिखा लेट, फिर उसे हमारा सब्जेक्टिव केस होता है ही और ऑब्जेक्टिव केस हिम, तो डोंट लेट हिम रन। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अच्छा ना, अब हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं, उसके बाद सेशन को एंड करेंगे, है ना। तो ये क्या है ना गाइस, यदि सेशन ज़्यादा लंबा रिकॉर्ड हो जाएगा तो आप देख नहीं पाएंगे, क्योंकि ना हमें अच्छी चीज़ें देखने में मज़ा नहीं आता, हम जल्दी से क्विट करते हैं और भाग जाते हैं, या वीडियो को स्किप करते हैं और भाग जाते हैं ना। 1 मिनट देखा और अगले वीडियो पे अब भाग जाते हैं दूसरे चैनल पे।
हमें स्टेबल होने की ज़रूरत है। यदि सच में हम, है ना, रियली वी वांट टू स्पीक इंग्लिश, तो हमें क्या, एक सिस्टमेटिक प्लान और किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे हमें स्टेबल होके सीखने की ज़रूरत होती है ना। जो भी हमें कंसेप्ट सिखाया जाता है, बस हमें उस पर फोकस करना है। और जो हमें जिस प्रकार से वो मतलब जो भी, जैसे मैं आपको पहले कंसेप्ट बताता हूँ, फिर आपको स्ट्रक्चर लिखवाता हूँ, डेफिनेशन लिखवाता हूँ, फिर एग्जांपल देता हूँ, फिर प्रैक्टिस कैसे करना है। यदि आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आप देखना 3 महीने, लगभग 3 से 3.5 महीने में आप इंग्लिश काफ़ी अंडरस्टूड करने लग जाएंगे, बोलने लग जाएंगे थोड़े थोड़े, मतलब ऐसा। यदि आपने अच्छे से फोकस किया तो आप फ्लुएंट भी बोल सकते हैं ना, इसमें कोई दो राय नहीं। तो हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं ना, प्रैक्टिस। ये हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है। हम ज़्यादा नहीं, 10 क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद सेशन को एंड करेंगे ना। जैसे फर्स्ट है हमारा, यहाँ से लिखते हैं, मुझे खाने दो, है ना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम, अभी मैंने आपको बता चुका है कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है ना। कैसे हम एग्जांपल, मतलब कैसे हम किस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमें लिखना इस दो के लिए, लेट ऑब्जेक्टिव केस मी ईट, है ना। फिर मैंने नेक्स्ट बोला कि पापा को सोचने दो, है ना, पापा को सोचने दो। तो सबसे पहले हमें लिखना होता है लेट, है ना, लेट पापा, सोचने की जो वो होती है हमारी, उसको बोलते हैं थिंक। थर्ड वन इज, उन्हें अंग्रेजी बोलने दीजिए, है ना, उन्हें अंग्रेजी बोलने दीजिए। तो नाउ हाउ विल वी स्पीक इन इंग्लिश। सबसे पहले हमें लिखना होता है लेट, दे का ऑब्जेक्ट के साथ देम, लेट देम, बोलने की वर्ब होती है हमारी स्पीक, स्पीक ऑब्जेक्ट है हमारी इंग्लिश, है ना। फिर थर्ड हमारा फोर्थ एग्जांपल है, उन्हें बोलने दो, है ना, या उसे बोलने दो, उसे बोलने दो। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें लिखना होता है लेट हिम, बोलने को बोलते लेट हिम टॉक, है ना, या बोलने दो को स्पीक बोलते हैं, लेट हिम स्पीक। फिर मैंने बोला नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा कि उसे खाना पकाने दो, है ना, उसे खाना पकाने दो। तो इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, नाउ हाउ विल यू स्पीक इन इंग्लिश। देखिए गाइस, यहाँ पे काफ़ी लाइट्स वगैरह होती है, तो उसके लिए, उससे मुझे थोड़ी स्वेटिंग होती है ना। तो जल्दी हम इस सेशन को समाप्त करेंगे। जो मैं आपके सामने रिकॉर्ड करता हूँ ये आसान नहीं होता, सामने बहुत सारी लाइट्स लगी होती है ना। यदि आपको सच में मेरी मेहनत अच्छी लगती है, मैं जो भी पढ़ाता हूँ आपको समझ में आता है, तो ना वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, कमेंट करें। अच्छा, मुझे अप्रिशिएट करना है ना, अप्रिशिएट करें, एक अच्छी कमेंट करें। उसे खाना पकाने दो, तो लिखना हमें लेट। आप देखिए, है ना, हमने मान लिया यहाँ पे फीमेल, तो लेट लिखेंगे यहाँ पे हर, खाना पकाने बोलते हैं कुक, उसे खाना पकाने दो, लेट हर कुक, उसे खाना
पकाने दो, लेट हर कुक, यहाँ से लिखेंगे फूड, है ना। फिर 6 ग्राम, हालांकि उसे राजू को भागने मत दो, है ना। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, मत वाले ही बना देते हैं ना, तो लिखेंगे डोंट, है ना, डोंट लेट राजू रन, है ना। डोंट लेट राजू रन मतलब उसे राजू को भागने मत दो। 7 एग्जाम्पल है हमारा, मुझे अपना होमवर्क करने दो, है ना, मुझे अपना होमवर्क, है ना, होमवर्क करने नहीं दो। तो कैसे बनाएंगे हम, सबसे पहले हमें लिखना होता है लेट, फिर ऑब्जेक्टिव केस होता है आई का मी, लेट मी कंप्लीट, है ना, कंप्लीट माय होमवर्क, है ना। फिर हम 2-3 एग्जाम्पल लेंगे कि मोहन को इंग्लिश बोलने दो, या इंग्लिश हो गया, हम क्या लिखते हैं कि राहुल को कपड़े धोने दो, है ना, कपड़े धोने दो। तो लिखेंगे लेट राहुल, है ना, लेट राहुल वॉश, कपड़े को बोलते क्लॉथ्स। 9th नंबर का हमारा एग्जाम्पल है, क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं कि घासीराम को अंग्रेजी सीखने दे ना, घासीराम को अंग्रेजी सीखने दो, है ना। तो क्या लिखना है हमें, सबसे पहले लिखना होता है लेट घासीराम सीखने की जो हमारी वर्ब होती है हम उससे बोलते हैं लर्न, है ना। लेट घासीराम लर्न, ऑब्जेक्ट है हमारी इंग्लिश। अब लास्ट एग्जांपल लेते हैं, फिर हम सेशन को समाप्त करते हैं ना। लास्ट एग्जांपल है हमारा, मुझे अंग्रेजी पढ़ाने दो, है ना, मुझे अंग्रेजी पढ़ाने दो। तो लेट मी पढ़ाने की जो होती है टीच, लेट मी टीच इंग्लिश। You can see guys, I have written 10 example on the board. You can see what is beautiful, what is looking बहुत beautiful है। तो आप देख सकते हैं मैंने आपको 10 एग्जाम्पल दे के बताया कि जैसे मुझे गाने दो, मुझे खाने दो, लेट पापा थिंक, उन्हें अंग्रेजी बोलने दो, लेट, है ना, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस लगाया, उन्हें का होगा देम, है ना, दे का होगा देम, फिर उसे का ऑब्जेक्टिव केस होगा हिम, उसे का यहाँ पे फिर लड़की है तो हर, राजू तो जैसे राजू को भागने मत दो तो लिखेंगे डोंट, फिर हमें लगाना तो लेट, और ऑब्जेक्ट सब हमारा क्या है राजू, है ना, रन भागने की जो होती है ना, डोंट लेट राजू रन। फिर मुझे अपना होमवर्क करने दो, लेट मी, फिर होमवर्क करने दो, है ना, इस दो के लिए तो हमने लेट लगाना, आई का मी हो गया। फिर होमवर्क कंप्लीट करने को बोलते कंप्लीट, है ना, करने दो बोला कंप्लीट, ऑब्जेक्ट है होमवर्क तो
माई होमवर्क। फिर राहुल को कपड़े धोने तो लेट राहुल, वो होती है हमारी वॉश, कपड़े को हम बोलते हैं क्लोथ्स। घासीराम को अंग्रेजी सीखने दो तो लेट घासीराम, है ना। फिर सीखने की जो हम आती होती है उसको बोलते हैं लर्न। ऑब्जेक्ट है हमारी इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी पढ़ाने दो तो लेट, है ना। मुझे सबसे पहले कोई काम होने दो, उसके लिए यहाँ से लेट लगाया। फिर मुझे आई का हमारा सब्जेक्टिव, आई हमारा सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, तो यहाँ से मैंने लिखा लेट मी। और जो पढ़ाने की जो वर्ब होती है हमारी उसे बोलते हैं हम टीच, है ना। ऑब्जेक्ट हमारी इंग्लिश। तो आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। यहाँ तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन